हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ चुके हैं, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में कि कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन एंड उसका नोमेनक्लेचर। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, तो समझिएगा बात। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं RCOOH, यानी कि देखिए क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप है और इसमें क्या लगा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, और ना जुड़ा होगा ये अल्काइल से यानी कार्बन के चेन से। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। अब क्या है, तो इसमें दो चीज देखने को मिलता है। पहला तो हमें कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है, देखिए C डबल बॉन्ड हो, और दूसरा हमें देखने को मिलता है क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या मिलता है देखने को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल क्या हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको बोलेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सिल ग्रुप बोलेंगे इसको। अब इसमें क्या क्या था, तो आप देखिए, तो यहाँ पे कार्बोनिल है, कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, और क्या है जुड़ा है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। दो ग्रुप जुड़ा हुआ, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर क्या बना है, कार्बोक्सिल ग्रुप बना हुआ है, बनता है, ठीक है, आपको पता होगा। और हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिल में एक एसिड जोड़ते हैं, तो इसका क्या नाम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी ये कार्बन चेन से जुड़ जाएगा ये, तो क्या नाम रहेगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, ठीक है, आपको पता होगा ये बात। तो ये आज इंट्रोडक्शन और इसका नोमेनक्लेचर है, ये बिग पार्ट है इस चैप्टर का। अब इसमें पता है आपको कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो होता है RCOOH। R क्या है भाई, तो R है हमारा अल्काइल ग्रुप। R क्या है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है R, ठीक है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अब आपको पता होगा कि जब हम एल्केन में से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो क्या बनता है हमारा, अल्काइल बनता है, ठीक है, आपको पता होगा। जैसे देखिए CH4 है, CH4 क्या हमारा, मीथेन, यानी कि एल्केन, और जब इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो बन गया क्या, CH3। CH3 क्या हमारा, अल्काइल, यानी कि मिथाइल। तो इसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा तो वो मतलब ग्रुप जुड़ेगा तो वो होता है, ठीक है। R तो आप समझ में आ गया, अल्काइल ग्रुप को कहते हैं। आपको एक बात और इसमें ध्यान रखने वाला बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जो हायर मेंबर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, C12 से C18 तक, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में कार्बन की संख्या अगर 12 से 18 तक होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमारा जो कंटेंट रहता है, उसमें कहीं भी एनसीईआरटी से हम लोग नहीं भटकते हैं, पूरा सिलेबस उसी से बेस्ड रहता है, क्योंकि वो एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड बुक होता है, आपको पता होगा। कार्बन जो है C12 से C18 तक हायर मेंबर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। आपको ये बात पता होगा, और नहीं पता है तो समझिएगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये आपको एलिफेटिक फॉर्म में भी और एरोमेटिक रूप में भी जुड़ा आपको मिलेगा। जब भी COOH एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब भी हमारा जो COOH है वो एराइल ग्रुप से जुड़ा होगा तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो हमारा था, ये क्या था, इंट्रो पार्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में एकदम साफ सुथरे ढंग से नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप पीछे के वीडियो लेक्चर यानी एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं देखे हैं, तो 1 से लेकर के 10 क्लास हम उस पर पढ़ाए हैं। ये इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 11 है, तो पूरा शुरू से लेके फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और हम लोग कंप्लीट किया, हेलो एल्किन हेलो एरीन और अल्कोहल फेनॉल ईथर, ये 2 कंप्लीट हो चुका है। और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो तीनों चैप्टर पढ़ लीजिए, और पूरा जितना सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है, मतलब नोमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको पता होगा कि अभी तक हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखे हैं, जैसे आपको पता है हेलो एल्केन में, हेलो एरीन में, एल्कोहल में, फिनॉल में, ईथर में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जहां भी अभी तो कार्बोक्सिलिक से देख ही रहे हैं, अभी तक जितना पढ़े सब में देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 नाम होते हैं,
एक तो होता है IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो सिस्टम होता है नेमिंग का, और एक होता है कॉमन नेम। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए क्या रूल है, पहले रूल देखते हैं, फिर बहुत सारे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर भी देखेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें दो रूल है, पहला तो है कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में क्या होता है, तो जो भी कंपाउंड है उसको का जो लैटिन नेम है या ग्रीक नेम है उसमें क्या जोड़ देता है, इक एसिड, ठीक है। और IUPAC में क्या होता है, तो चूंकि अल्केन है, अल्केन में से अब देखिए ALKANE अल्केन है, और इसमें क्या जोड़ दे, ओइक एसिड, ठीक है, अल्केन ओइक एसिड। तो देखिए ई और ओ दोनों क्या हो गया, दोनों जो है वॉवेल हो गया। तो इसका में क्या करते हैं, तो दो वॉवेल साथ साथ नहीं लिखे जाते हैं, तो एक वॉवेल को हम लोग हटा देते हैं और क्या लिखते हैं, अल्केनोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, ई रिप्लेस होता है और ओइक एसिड इसमें जुड़ जाता है, आपको पता होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अल्केन में से ई रिप्लेस हुआ, ई रिप्लेस क्यों हुआ, ई को क्यों हटाया गया, क्योंकि दो वॉवेल साथ साथ नहीं आए। AEIOU 5 वॉवेल होते हैं, तो दो वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन HCOOH, ठीक है। देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। अगर जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मीथ एन, ठीक है। ई हट जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ओइक एसिड। तो HCOOH का IUPAC नेमिंग क्या होगा, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। कॉमन नेमिंग में क्या बात हम लोग किए थे कि जो लैटिन नेम होता है उसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग, इक एसिड जोड़ देते हैं। लैटिन नेम में क्या जोड़ते हैं, इक एसिड जोड़ देते हैं। तो देखिए HCOH जो है वो ऑब्टेन होता है रेड एंड से, लाल वाला जो चीटी होता है, और उसका लैटिन नाम है फॉर्मिका। क्या नाम है लैटिन नाम, फॉर्मिका। तो यहीं से निकला है फॉर्मिक, यहीं से क्या निकला है, यहीं से निकला है आपका क्या, फॉर्मिक, और फॉर्मिक यही जो है क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें CH3COOH, ठीक है, तो CH3COOH जो है वो हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें दो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2। रूट वर्ड आपको पता है, दो कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, इथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के एन और ई हट के ओ, मतलब जैसे आपको पता है अल्केन है, तो अल्केन यहाँ क्या है, इथेन है, ठीक है। ई आपको हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इथेन, ETHAN, इथेन। और ई हट के क्या लिखेंगे, ओइक और एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। बात पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर में ऑब्टेन होता है और इसका नाम है एसीटम, लैटिन नाम है एसीटम, और यहीं से हम लोग इसका नाम भी रखते एसिड और IC लिख देते, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो कॉमन नाम हो गया CH3COOH का क्या, एसिटिक एसिड, क्या हो गया, एसिटिक एसिड। वहीं पे अगर हम बात करें CH3CH2CH2COOH, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन, ई हट के क्या लग जाएगा, OIC, ब्यूटेनोइक एसिड, क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन अगर CH3CH2CH2COH है तो इसका नाम होगा ब्यूटाइडिक एसिड। अब ब्यूटाइडिक एसिड क्यों हो गया, क्योंकि ये रेनसीड बटर में होता है, और रेनसीड बटर का लैटिन नाम होता है क्या, ब्यूटाइडम, यानी कि जो बासी वाला जो होता है मक्खन बटर, उसमें आपको मिलेगा ये एसिड जिसका नाम है क्या, तो इसलिए, और रेनसीड बटर को लैटिन नाम है ब्यूटाइडम। तो यहां से ब्यूटाइड को ले लिया, उसमें इक लगा दिया, UM को हटा के क्या हो गया, ब्यूटाइडिक एसिड। तो CH3CH2CH2COH को बोलते हैं ब्यूटाइडिक एसिड, और अगर इसका कॉमन नाम हो तो ब्यूटेनोइक एसिड होता है, ठीक है, आपको पता होगा। फिर देखेंगे CH3CH2COOH, तो देखिए इसमें क्या होता है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, और इसमें होता है कॉमन एक प्रोपियोनिक एसिड होता है कॉमन नाम। अब देखेंगे, आपको ये बात पता होगा कि जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है वो है, ठीक है, COH है, और यहीं पे इसी कार्बन पर दो सेम कार्बन लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये होगा आइसो। क्या होगा, ये आइसो। सेम नहीं रहता तो सेक लगता, सेम है तो आइसो, आइसो ब्यूटाइडिक एसिड, आइसो ब्यूटाइडिक एसिड इसका हो जाएगा कॉमन नाम। अगर इसी का IUPAC नाम देखें तो क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। कोई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 2, तो सेकंड कार्बन पर क्या है,
CH3 है तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 3 तो प्रोप, उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो एनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसको भी नोट डाउन कर दिए, 5 एग्जांपल प्लस रूल क्या है, नोमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करके इसको लिखिए अच्छे से इसको कॉपी में कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि देखिए COOH, तो इसमें क्या होगा, जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन हो गया 2, जैसे ही 2 हो गया तो हो गया इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब बोलिएगा सर यहाँ पे E क्यों है, तो E इसलिए क्योंकि E के बाद O नहीं है, E के बाद क्या है D, दो वॉवेल साथ नहीं आ सकते, वॉवेल और एक कंसोनेंट तो चलेंगे साथ में, तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड या इथेन डाइओइक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इथेन डाइओइक एसिड कहिए या इथेन 1,2 डाइओइक एसिड कहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पे है तो इथेन डाइओइक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा में देखेंगे इसका कॉमन नाम क्या है, तो कॉमन नाम है ऑक्सैलिक एसिड, कॉमन नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। वही CH3CH2COH में है तो इसमें 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड या प्रोपेन डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं, और कॉमन नाम इसका क्या होता है, मैलोनिक एसिड, कॉमन नाम क्या होगा, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ठीक है, आपको पता होगा। वही CH CH2CH2COH यानी क्या होगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड या सक्सिनिक एसिड, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड इसका IUPAC नाम है और सक्सिनिक एसिड इसका क्या है, कॉमन नाम है, क्या है, सक्सिनिक एसिड कॉमन नाम, और ब्यूटेन डाइओइक एसिड इसका क्या है, IUPAC नाम। COH CH2 होल थ्राइस है, 3 बार है, COH है, तो इसमें 2 कार्बन यहाँ दिख रहा है, 3 कार्बन यहाँ है, तो 5 हो गया, तो पेंटेन डाइओइक एसिड या फिर ग्लूटरेट एसिड, ग्लूटेरिक एसिड बोलते हैं। COH CH2 होल 4 COH है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडिपिक एसिड या हेक्सेन डाइओइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसको भी कॉपी में आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये 10 हो गया, 2-4 और क्वेश्चंस हम इस पे करा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। कॉमन नेम का रूल है कि जो लैटिन नेम या ग्रीक नेम है उसमें इक एसिड जोड़ देते हैं, और IUPAC नेम का रूल है, आपको पता होगा कि एल्केन जो भी होता है, जैसे एल्केन का रूल है आपको पता होगा, रूट वर्ड प्लस एन, और उसमें ई हटा के क्या जोड़ देते हैं हम लोग, ओइक एसिड, यही मेन रूल है। इस पे बेस्ड अभी तक 10 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, और कुछ है जो कि हम आपको बता दें जो जरूरी है, फिर आप इसको पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए साफ सुथरे ढंग से, ठीक है। फिर हम और देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट। आप देखते हैं कुछ और कंपाउंड के बारे में, तो यहाँ पे जो है वो देखेंगे, देखिए क्या है, COH CH2 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 COH, देखिए तो 3 तो लगा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है 3, ये हो गया इसका पेरेंट चेन, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन 1, जैसे 1 2 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स हम लोग ट्राई और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया इसका क्या नाम हो गया, IUPAC नाम। अगर हम बात करें इसका बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड हो, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है क्या, COOH, इसका क्या नाम होगा, आपको पता होगा, बेंजोइक एसिड, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, कॉमन नाम भी बेंजोइक एसिड है और IUPAC नाम भी बेंजोइक एसिड है। IUPAC नाम में हम लोग कभी कभी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको क्या देते हैं, मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो कार्बोक्सिल ग्रुप, तो उसको हम लोग बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, और ज्यादातर जगह पर IUPAC और कॉमन नेमिंग में बेंजोइक एसिड उसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए CH2COH है तो फिनाइल एसिटिक एसिड बोल देते हैं इसको, और अगर कॉमन नाम IUPAC नाम में देखें तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 2 लगा हुआ है COH, इसी को कॉमन नाम क्या होता है, थैलिक एसिड, ठीक है, 2 लगातार लगा हुआ है डिसेंट पोजीशन पर, एक यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, COH लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं थैलिक एसिड, और इसी का IUPAC नाम है बेंजीन, क्योंकि पेरेंट के कारण, और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका हो गया आज का क्लास। आज की क्लास हम लोग देखे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नोमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन को पूरा पढ़ाए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है। आज क्लास हम लोग इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर देखे, कल प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट खत्म करेंगे। तो हम लोग एक भी टॉपिक को छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल को
जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता चले और वो भी इसका लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरा आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।